हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका ट्यूटर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्पोर्ट कोटा से हरियाणा पोस्टल सर्कल में कौन सी जॉब्स निकली है। तो फ्रेंड्स, ये जॉब हरियाणा पोस्टल सर्कल से निकली है। ये स्पोर्ट्स कोटे की जॉब है। इस जॉब के लिए कौन कौन सी पोस्ट है? इसके लिए पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इस जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसके लिए 10 पास से लेकर 12 पास जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट कोटे की जॉब्स है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी सारी डिटेल्स। वैकेंसीज की बात करते हैं। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज डिवीजन के बेस पे है। अलग अलग डिवीजन के लिए नंबर ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोजीशंस में फर्क है। जैसे कि इसके लिए वैसे टोटल पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट है 25 एंड पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए टोटल नंबर सीट 14, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19। जैसे कि पहले बताया है कि ये सारी पोस्ट अलग अलग डिवीजन के हिसाब से भरी जाएगी। तो हर डिवीजन में हर कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं। जैसे कि अंबाला के लिए अंबाला डिवीजन है, उसमें है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 4 पोजीशंस है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 3, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 4। फरीदाबाद में पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 1, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 2, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 0। और गुड़गांव में है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 0, यानी कि यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब बात करते हैं हिसार की। हिसार में 4 वैकेंट पोजीशन है। किसके लिए? पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 2 पोजीशन है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, और 2 पोजीशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। करनाल में है 3 पोजीशन पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, 2 वैकेंट पोजीशन है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, और 2 पोजीशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। कुरुक्षेत्र में खाली 4 पोजीशन है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे मेल गार्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कोई पोजीशन नहीं है। रोहतक में 1 पोजीशन है सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, 2 पोजीशन है पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, और 1 पोजीशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। HRDN में 4 वैकेंट पोजीशन है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए कोई पोजीशन नहीं है। 5 पोजीशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। DDN में 3 पोजीशन है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए यहाँ कोई पोजीशन नहीं है। 4 पोजीशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। सर्कल ऑफिसर में खाली 1 पोजीशन है। किसके लिए? मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। SBCO में है 1 पोजीशन सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। या पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए कोई पोजीशन नहीं है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कोई पोजीशन नहीं है। एज लिमिट की बात करते हैं। इसके लिए 18 से 27 ईयर की एज होनी चाहिए। किसके लिए? पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, या पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए। और 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। किसके लिए? मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यानी कि अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। या आप और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 27 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन का रूल इसकी पे अप्लाई होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की हर जॉब पे होता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बहुत से स्टूडेंट्स ने अगर 12th तक अपने कंप्यूटर पढ़ा है ऐसा सब्जेक्ट, तो उनके पास वो डिग्री होनी चाहिए। नहीं तो आपके पास बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्टमैन के लिए 12th पास होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किसका? 2 व्हीलर या 3 व्हीलर का, या फिर लाइट मोटर व्हीकल्स का। और कैंडिडेट को हिंदी भी आनी चाहिए और उसने अपनी 10th क्लास तक हिंदी जरूर पढ़ी हो। देखिए, अब तक हम पोस्टमैन और मेल गार्ड की पोस्ट को एक साथ देख रहे थे, पर इसमें एक फर्क है। मेल गार्ड के लिए सिर्फ 12th पास और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सेम है। हिंदी आनी चाहिए, ये भी सेम है। पर इसके लिए आपको मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस का कोई चक्कर नहीं है। इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं। इसके लिए तो आपको 10th पास होना चाहिए और हिंदी आनी चाहिए। आपने 10th क्लास तक हिंदी जरूर पढ़ी हो। जैसे कि पहले ही बताया, ये जॉब स्पोर्टमैन पर्सन के लिए है। तो इसमें लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन से स्पोर्ट्स इसके लिए एप्लीकेबल है। आर्करी, एथलेटिक्स, अटिया पटिया, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, इंक्लूडिंग बॉडी बिल्डिंग्स, हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्कीलिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, डियो, कायाकिंग एंड कैनोइंग, खो खो, पोलो, पावर लिफ्टिंग, रिफल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, रोइंग, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेक्वांडो, टेनिकोइट, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, याचिंग। इसमें टोटल नंबर स्पोर्ट्स 43 हैं। अगर आपको ऊपर दी गई किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने इस किसी भी स्पोर्ट में चैंपियनशिप में भाग लिया हो, किस तरीके से लिया हो उसकी मैं सारी डिटेल्स दिखाती हूँ। जैसे कि आपने स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया हो एज अ स्टेट और कंट्री लेवल, या फिर आपने यूनिवर्सिटी
टूर्नामेंट्स में भाग लिया हो या इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर आप स्टेट स्कूल टीम्स का हिस्सा रहे हो जो कि स्कूल्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है इंडियन स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा, या फिर आपको नेशनल अवार्ड्स फिजिकल एफिशिएंसी के अंडर जो मिलता है वो मिला हुआ हो। अगर आपने इन कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, उसका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा तो आपको सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम के द्वारा सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आपने नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा तो नेशनल फेडरेशन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन के द्वारा सर्टिफिकेट मिला होगा। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया होगा तो डीन ऑफ स्पोर्ट्स और ऑफिसर्स के द्वारा आपको जो यूनिवर्सिटी के कंसर्न यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा सर्टिफिकेट मिला हो, या नेशनल स्पोर्ट्स और गेम्स फॉर स्कूल्स के द्वारा आपको डायरेक्टर ऑफ एडिशनल जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा सर्टिफिकेट मिला हो, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन। और अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के द्वारा पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी आगे अप्लाई करने में। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। इसके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और ये फीस 100% नॉन रिफंडेबल है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये फीस रिफंड नहीं होगी। अब ये फीस कैसे देनी है? ये फीस आपको ई पेमेंट के द्वारा देनी है, यानी कि ई पेमेंट चालान के द्वारा देनी है। वो आप किसी भी कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस के द्वारा बनवा सकते हैं। किसके नाम बनवाना है? नेम ऑफ CPMG स्टाफ हरियाणा, बिलर IP 7004। देखिए, अगर आप इस फॉर्म में पेमेंट नहीं करेंगे, इसके अलावा आप किसी भी और तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। एक तो आपके पैसे भी गए और आपकी एप्लीकेशन भी गई। तो फ्रेंड्स, इसी ई चालान के द्वारा ही आप पेमेंट कीजिए। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? इसको अप्लाई करने का तरीका ऑफलाइन है। इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। इसको आपको या तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट भेजना है। कहाँ पे? असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल 107 माल रोड, हरियाणा सर्कल, अम्बाला कैंट 133001। और उसके साथ आपको ये भी लिखना है एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये सारी डिटेल्स देख ली कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से गेम्स होने चाहिए। अब हम इसकी पे स्केल की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए पे स्केल देखिए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए लेवल 4 की पे स्केल है 25,500 से जो स्टार्ट है। पोस्टमैन मेल कार्ड के लिए लेवल 3 की पे स्केल है जो कि 21,700 से स्टार्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 लेवल की पे स्केल है जो कि 18,000 से स्टार्ट है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2020 है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन हर हाल में 2 सितंबर 2020 तक ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए। पोस्टल डिले का कोई रीजन नहीं लगेगा। और पर जो कैंडिडेट्स रिमोट एरियाज जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, लोहाल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पगनी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप में रहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन 8 सितंबर तक भी सबमिट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब तक मैंने सारी आपको डिटेल्स बता दिया है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको दोबारा से रिकॉल कर लेना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से ध्यान दीजिए। एक तो ये है, कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजने हैं। एक एनवलप में खाली आप एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन सिर्फ स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेजी जाएगी। किसी और मोड के द्वारा अगर एप्लीकेशन भेजी गई तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान की भेजनी है फॉर CPMG हरियाणा सर्कल अम्बाला। देखिए, सर्टिफिकेट्स की कॉपी ओरिजिनल नहीं भेजनी है और चालान की कॉपी ओरिजिनल ही भेजनी है। और इसमें मेन पॉइंट है, अगर आप फोटो अपनी चिपका रहे हैं एप्लीकेशन पे तो उसको स्टेपल मत कीजिए, सिर्फ पेस्ट कीजिए। और एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद अगर मिली तो वो पूरी तरह से रिजेक्टेड है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आप उसी नोटिस पे पहुंचेंगे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप यहाँ से भी पहुंच सकते हैं। देखिए, वो ये वही नोटिफिकेशन है और इसमें वही सारी डिटेल्स आपको बताई गई है जो भी मैंने आपको पढ़ के बताई है। आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके यहाँ से आराम से ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सारी डिटेल्स है और इसके लास्ट में आपको सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। देखिए, जैसे एनेक्सर A में है, ये देखिए, अगर आपको कौन सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया नेशनल फेडरेशन के द्वारा अगर आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपको ये फॉर्म भरना है। देखिए, इसमें यहाँ पे सारे फॉर्म्स दे रखे हैं। आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके आराम से ये सारी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये फॉर्म भी दे रखा है, रिक्रूटमेंट
ऑफ मेरिट स्पोर्ट पर्सन, मेल गार्डन, हरियाणा पोस्टल सर्कल। यहाँ पे आपको नेम, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन, कम्युनिटी, नेशनलिटी सब भरनी है। नेशनलिटी, जेंडर, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, अपने एग्जामिनेशन पास से भरना है। आपने हिंदी में 10th तक पढ़ी है या नहीं ये भी लिखना है। आप 10+2 है या नहीं, यहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, और उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। ये देखिए ये सारा सब लिखा हुआ है। ये आपको अपने स्पोर्ट्स का भी बताना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला है या नहीं, यस और नो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स भर देनी है। यहाँ पे अगर आप SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट नीचे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगी, जिसमें आप ये ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं और आप स्पोर्ट्स कोटे से आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 2 सितंबर 2020 है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की जो भी जॉब्स निकले उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका ट्यूटर।